ये पीले पीले मतलब पत्ते पड़े हैं सारे पीले, और मिर्च देखिए ये पूरी मिर्च बेकार हुई इतनी। काफ़ी प्लॉट खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, यहाँ पर भी एक बड़ा जोरों पर काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, काफ़ी कुछ शायद होटल। मैं निकल पड़ा हूँ अभी हल्द्वानी की ओर, क्योंकि शाम का वक्त है और जाना भी ज़रूरी है, कल है ड्यूटी। तो दोस्तों अभी पहुंच गया मैं हल्द्वानी फाइनल। लगभग दोस्तों अभी आज आने में लगभग बस रुकते रुकते आई, और इसके आसपास जो भी दुकानें होती थी वो सारा अतिक्रमण की वजह से टूट गई हैं। पहले कई सारी दुकानें थी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और आज के एक छोटे से ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड से, सुंदर सुंदर गांव से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दिन के 1 बजे से, क्योंकि दोस्तों सवेरे ब्लॉग नहीं बना पाया, कुछ काम था, कहीं गया था। और दोस्तों जो कल का ब्लॉग था आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा जो मैं मंदिर में गया था वहाँ ब्लॉग पूरा अच्छे से शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ा पूजा में था, तो थोड़ा सही नहीं बन पाया होगा, माफ़ी चाहता हूँ इसलिए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कल का ब्लॉग जो हमारा हरेला पर्व होता है वो अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं दिन के 1 बजे से। और अभी मौसम देखिए, बारिश हो रही है पीछे हल्की हल्की, क्योंकि काफ़ी समय बाद बारिश नहीं हुई थी। और अभी का मौसम दिखा दें दोस्तों, ऐसा हो रहा है कुछ ऐसा दोस्तों कल लगभग। तो दोस्तों आज जो मौसम हो रहा है, लगभग 1 हफ्ते बाद पहाड़ों में बारिश हो रही है, हल्की 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 बारिश हो रही है। अभी मौसम बना ही हुआ है, कितना बढ़िया मौसम लग रहा है। हल्का पहाड़ों में हर तरफ धुंध कोहरा जो कहते हैं, जिसको हमारे वहाँ हॉल बोलते हैं, वो छाया हुआ है पूरा पहाड़ों में हर तरफ। और दोस्तों जो इधर सामने गांव दिख रहा है, इधर मुक्तेश्वर कहते हैं, ये है मुक्तेश्वर का गांव इधर। और इधर जो हमारे इधर मंदिर है, और इधर धानाचूली हो गया, और सरना गांव आता है। दोस्तों जैसे कि कल हमारे वहाँ जो उत्तराखंड के कुमाऊं में जो त्यौहार होता है हरेला, उसको जो घर में हरेला काटने के बाद जो बचता है उसके नीचे की धुनी, क्योंकि हरेला तो रिश्तेदारों को या फिर अपने पास पड़ोस अपने सगे संबंधियों को देने का काम आ जाता है चढ़ाने के सर में। और जो उसके बाद जो बचता है, जो इसमें जो गुड़ाई करते हैं वो होता है, और जो इसमें पकवान होते हैं रखे हुए, उनको फिर जो भी दूनी होती है उसको हम छत पे रखते हैं, अपनी छत पे। और पकवानों को तो चिड़िया उठा के ले जाते हैं। इससे दोस्तों इससे ये मान्यता है कि अगर हम इसको छत पर रखेंगे, इस पे जैसे कल हमने काटा था और इस पे हल्के हल्के फिर से आने लग गए हैं, इससे ये मान्यता रहती है कि हरियाली हरियाली रहती है, ज़मीन जो खेती वाली ज़मीन होती है वो अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है हमारी हर साल। तो दोस्तों मान्यता है, एक माननी चाहिए, मानते हैं तो वो वास्तव में होता है। इसलिए हम लोग अगर अपने इष्ट देवता या किसी को भी मानते हैं तो हमें वो ज़रूर आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम कहीं भी रहें, बाहर रहें, कहीं रहें, जो भी अपने उत्तराखंड के पर्व होते हैं, जो उत्तराखंड के कल्चर और रीति रिवाज हैं, उनको बनाने अपने घरों में और अपने इष्ट देवता के मंदिर में ज़रूर आएँ। आप लोगों से निवेदन है, कहीं भी बाहर रहते हैं तो ज़रूर पहुँचें। जो भी हमारे खासतौर पर लोकल त्यौहार होते हैं, कुमाऊँ के, गढ़वाल के, उत्तराखंड के, और भी कोई भी भारत के भी त्यौहार हैं, हम लोग ज़रूर अपने इष्ट देवता के मंदिर में जिसको मानते हैं वहाँ एक बार ज़रूर पहुँचें। आप लोग वास्तव में आशीर्वाद मिलेगा। और चलिए अब चलते हैं कुछ और अपने जिम्मी को ले जाते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी मैं इसको लाया था यहाँ पर घुमाने के लिए, लग रहा है कुछ इसने देखा था, इसलिए वहाँ से काफ़ी तेज़ तेज़ भौंक रहा था। क्योंकि दोस्तों ये कुत्तों की नज़र कहते हैं ना, काफ़ी एक तेज़ होती है, और जल्दी ही कुछ मतलब किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कुछ भी हो। मैंने और आपने भी सुना होगा, जैसे कुछ भी चीज़ आने वाला हो, जैसे ये कहते हैं कि भूकंप और कुछ भी आए तो कुत्ते पहले बता देते हैं। मेरे को भी ऐसे लग रहा है कुछ आया था जो कि इसने देखा था। दोस्तों आजकल पहाड़ों में खतरा भी होता है, बरसात का समय है, हर तरफ देखिए झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और घास भी पूरी है, जंगलों में घास भी जम चुकी है। और जो कि बरसात में यही डर रहता है, बाघ का भी आतंक काफ़ी रहता है दोस्तों, जो कि बरसात में सबसे बड़ा ज़्यादा कारण रहता है, क्योंकि हर तरफ झाड़ियाँ ही होती हैं और हर तरफ घास है, पूरी जंगल है, तो थोड़ा खुला नहीं दिखाई देता, इसलिए कुछ भी हो सकता है। और बारिश है तो बारिश में ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसको लाया था। और अब ले चलते हैं और दोस्तों अब ले चाहता हूँ इसको घर को, क्योंकि खोलता तो नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। अब चलते हैं सीधे घर की ओर। और दोस्तों आजकल ना पहाड़ में बड़ी समस्या होती है बारिश में। आप लोग भी देखा था, जो पहाड़ के रास्ते होते हैं, कुछ भी होता है, उनमें झूला जो काई सबसे पहले लगती है। ये देखिए दोस्तों, हर तरफ घास भी जमी हुई है, और काई जब तक धूप नहीं आएगी तब तक ये साफ नहीं होगा। जहाँ तो दोस्तों सीसी मार्ग है, वहाँ जिसके थोड़ा चौड़े रास्ते हैं वो तो सही है, बट अगर पतले रास्ते तो हर तरफ घास ही घास हुई है, जिसका थोड़ा डर भी रहता है, क्योंकि धूप में थोड़ा सांप वाँप निकलने का डर रहता है काफ़ी। दोस्तों पहाड़ों में कई सारे रिस्क भी रहते हैं, और ख़तरा तो है ही है हर समय, बरसात हो गर्मी हो, लेकिन काफ़ी टफ ज़िंदगी है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ पेड़ हैं और जहाँ जहाँ मतलब धूप कम आती है, जैसे ये पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है तो इसके नीचे धूप आती है, लेकिन बरसात की वजह से काई जमी हुई है। अब ये काई जब धूप आएगी तो ही साफ़ होगी।
और दोस्तों ये रहा यहाँ पर खेत हमारा जो मिर्च का था, जो बारिश की वजह से इस बार सभी की मिर्च जो खेती ख़त्म हो गई है। पहाड़ में काफ़ी मतलब मेहनत करी थी, वो सारी बेकार चली गई है। और क्योंकि दोस्तों जो पत्ते हैं ना, जो मिर्च है वो पीली पड़ गई है, पता नहीं कारण क्या रहा। ज़्यादा बारिश की वजह से पहले गर्मी हुई और उसके बाद पीली पड़ गई और उसके बाद सड़ने लगी है। अब ये काफ़ी जो मेहनत करी थी वो बेकार चली गई। दोस्तों ये है, पहले मेहनत करो, वो अगर बेकार चल जाए तो क्या ही फ़ायदा है इस खेती का। इसलिए लोग दोस्तों खेती छोड़ते भी हैं और कारण यही होता है सबसे बड़ा। तो दोस्तों ये देखिए, जो ये पीले पीले मतलब पत्ते पड़े हैं सारे पीले, और मिर्च देखिए ये पूरी मिर्च बेकार होगी। इतनी काफ़ी मिर्च है, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी लगभग काफ़ी मिर्च है। इतनी मेहनत करके अगर होती तो आज तक काफ़ी हो जाती। ये सारे पीले पत्ते पड़ गए हैं इसके, फूल ऐसे हो गए, अब क्या होते हैं ये पीले पत्ते तो इतनी मेहनत करके काफ़ी बेकार चलेगी। ये होता है कि मेहनत करो तो भी कुछ नहीं है, अगर ना करो तो भी अब करना ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों इसीलिए लोग पहाड़ की खेती कहीं भी हो छोड़ते हैं, इसलिए करने का मन नहीं करता। पहले मेहनत करो, काफ़ी जंगली जानवर, फिर ऊपर से बारिश, कभी धूप, कभी कुछ लगे ही रहता है, इसलिए लोग खेती को छोड़ते हैं। सबसे बड़ा कारण ये भी है, क्या ही कहें, कुछ करना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं चला हूँ अभी जैसे कि पानी लाने के लिए अपने जो स्रोत है वहाँ धारे पे, और अपनी ताई लोग वहाँ। और दोस्तों जंगल देखिए आजकल कितना, बरसात में तो ज़्यादा ही कुछ घना लग रहा है, क्योंकि दोस्तों पेड़ों पे हर तरफ पत्ते होते हैं और घास भी होती है जंगलों में, तो काफ़ी खतरा भी बना हुआ रहता है। और बारिश में देखिए कितना घना जंगल लग रहा है, कितना अंधेरा है। और इस पर दोस्तों जैसे कि हम लोग बड़े हैं और छोटे बच्चों को भी आने जाने में डर रहती है, स्कूल के बच्चे आते हैं, इनसे काफ़ी खतरा बना रहता है। और आप लोग भी जो भी हमारे पहाड़ में हैं ऐसे जंगलों में सावधानीपूर्वक ही जाएं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी खतरा बना हुआ रहता है। और सीधे पहुंचते हैं अपने धारे पे, स्रोत पे, और दिखाते हैं आपको कुछ और चीज़ें। दोस्तों आजकल ना पहाड़ों पर हर तरफ ज़मीन दिख चुकी है। जो पहाड़ के लोग हैं वो अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं। चलो किसी की तो मजबूरी है, मानते हैं दोस्तों, किसी की कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन और कुछ लोग पहाड़ पर पूरा बेच के शहरों की ओर चले जा रहे हैं। काफ़ी नुकसान है, काफ़ी कष्ट होता है। और दोस्तों देखिए, पहाड़ से जो लोग आते हैं ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं, और ऐसे कई लोग आएंगे बाहर से, रिसोर्ट खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा जोरों पर काम चला हुआ है कंस्ट्रक्शन का, काफ़ी कुछ शायद होटल या फिर रिजॉर्ट या फिर कुछ और चीज़ बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों हम कहते हैं कि अगर किसी कुछ परेशानी है तो ही अपनी ज़मीन को बेचें, अन्यथा ना बेचें। तो दोस्तों मैं पहुंच गया अपनी धार पे, जो हमारा धारा था। दोस्तों देखिए कितना पानी बढ़ा हुआ है आजकल बरसात की वजह से। गर्मी में दिखा होगा, मैंने देखा होगा कि कितना कम पानी था, काफ़ी कुछ सूख गया था, लेकिन बरसात होती ही इतना पानी बढ़ जाता है और ऊपर से ही बहने लग जाता है काफ़ी, और इसमें पानी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा यहाँ का प्राकृतिक स्रोत, जो कि अब ये मार्च तक लगातार इससे भी ज़्यादा पानी रहेगा। अगर बारिश होगी मार्च में तो और बढ़ जाएगा। शायद ये कल का हमारा एक डिब्बा यहीं रह गया, कोई लाया होगा भाई लोग या कोई और लोग, तो शायद ये कल यहीं रह गया किसी कारणवश। आज इसको मैं ही देखता हूँ, ले जा दूँगा। पहले इसको रखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद चलते हैं सीधे ताई लोग के वहाँ को, और उसके बाद फिर भरेंगे पानी, उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों एक है ना कि प्राकृतिक, इतना पानी कहाँ से आता होगा, ये जो धारा है इतना पानी आता कहाँ से? कोई वाटर लेवल नहीं है, ज़मीन के नीचे से नहीं आ रहा है, बट ज़मीन है, पहाड़ है, आ रहा है ज़मीन के नीचे से। लेकिन दोस्तों वाटर लेवल तो नीचे होगा ना इसका, जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर से रिस के पानी के ये लगातार चलते रहेगा। बारिश भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही। एक प्राकृतिक कितना मतलब, एक प्रकृति कैसी कैसी चीज़ें दे रहती है लोगों को। कोई एक स्टॉक भी नहीं है कि यार हाँ इतना स्टॉक है इसके नीचे आएगा, दोस्तों है नहीं। एक मतलब एक विज्ञान से भी हट के अलग प्राकृतिक है। प्रकृति से आगे कुछ नहीं है, ना ही विज्ञान है ना ही कुछ। दोस्तों मानते हैं कि प्रकृति से आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हमें प्रकृति के संग छेड़छाड़ कम ही करें तो ही अच्छा है, और इसलिए वृक्ष लगाएं ज़्यादा और पहाड़ों को बचाएं। तो दोस्तों अब भरते हैं पानी इस पे, और उसके बाद धोएंगे मुँह जब बढ़िया करके। तो दोस्तों अब भरते हैं पानी और उसके बाद धोऊंगा मुंह बढ़िया करके, क्योंकि दोस्तों मुंह जब भी आता हूँ तो मुंह धोना ज़रूरी है यहाँ पर, और मुंह धो के फ़ायदे हैं। सबसे पहले उतारते हैं इसको, यहाँ पर रखते हैं और इसको रख दिया ऊपर।
दोस्तों एकदम इतना बढ़िया हो रहा है, मुंह धो के एकदम फ्रेशनेस, बढ़िया मजा एकदम। और दो दाने होते हैं मुंह पे और चीज होता है वो भी तुरंत ही साफ होते हैं, तुरंत। तो क्या कहें, अगर लगातार धोएं 1 हफ्ते तक का, वो ये पानी में इतनी खासियत है। और पानी पीने में इतना मीठा होता है दोस्तों कि पूछो मत, थोड़ा सा ही प्यास बुझ जाएगी। चलो दोस्तों इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अगर इसको लगाएंगे सीधे टैंक बनाए, टैंक में जाएगा, क्योंकि बर्बाद भी नहीं होगा, टैंक फुल होगा, अपने आप बर्बाद हो जाएगा उसके बाद। और अब चलते हैं घर को, सीधे इसको लगाते हैं। दोस्तों पैर नहीं धोए, पैर धोने भी पहले। चलिए तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ अभी हल्द्वानी की ओर, क्योंकि शाम का वक्त है और जाना भी ज़रूरी है। कल है ड्यूटी, आज हो गई थी मेरी छुट्टी। तो दोस्तों छुट्टी का कारण कुछ और था, लेनी पड़ी अचानक, क्योंकि कल था हरेला और कल से जाना है ड्यूटी। तो दोस्तों आज जो मेरी टोपी है हिमाचल की, वो रहेगी मेरे साथ में। और कैसा लग रहा हूँ मैं बताएं ज़रूर। और चलिए चलते हैं सीधे हल्द्वानी को। अभी हूँ मैं नीचे रोड में। दोस्तों शाम का वक्त है, गाड़ियों का भी कुछ नहीं कर सकते, मौसम हो रहा है बरसात का। और तब तक चलिए देखते हैं गाड़ी कौन सी आती है और सीधे निकलते हैं हल्द्वानी। तो दोस्तों अभी जैसे कि मैं रुका था सलेड़ी में, और सलेड़ी में देखिए सामने का व्यू है। अभी इस सड़क के सामने की जो हिल्स व्यू रेस्टोरेंट है सामने वो है। और यहाँ से दोस्तों सामने नीचे अमृतपुर गांव है, अमृतपुर का गांव दिखाई दे, एक प्यारा सा गांव है, सुंदर सा गांव, और जो कि सलेड़ी से नीचे पड़ता है, हल्द्वानी से लगभग 5 किलोमीटर पहले। और सामने, और दोस्तों सामने इधर कैलाश, जो छोटा कैलाश कहते हैं, छोटा कैलाश के आगे ऊपर जो पहाड़, टॉप में पहाड़ दिखाई रहा है, वो छोटा कैलाश का है वहाँ। और जो रास्ता नीचे से गया है। और चलिए तब तक हम लोग भी कुछ चाय वगैरह पीते हैं। तो दोस्तों अभी पहुंच गया मैं हल्द्वानी फाइनल लगभग। दोस्तों अभी आज आने में लगभग बस रुकते रुकते आई, तो मैं लगभग पहुंचा 2.5 घंटे में हल्द्वानी पहुंचा अपने वहां से। जो तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है छोटी गाड़ी में आज, क्योंकि दोस्तों बस रुकी, फिर उसके बाद सलेडी में रुकी, और उसके बाद फिर आते आते काफ़ी टाइम लग गया। तो फाइनली अभी लगभग 6:30 के आसपास हो रहा है, 6:30 पौने 7 के आसपास, और पहुँचे अभी हल्द्वानी, जो कि लाइटें भी जल चुकी हैं हल्द्वानी की। और दोस्तों ये रहा यहाँ का कालूसाई मंदिर, और इसके आसपास जो भी दुकानें होती थी वो सारा अतिक्रमण की वजह से टूट गई हैं। पहले कई सारी दुकानें थी जो कि अतिक्रमण की चपेट में आ रही हैं, और क्योंकि दोस्तों और भी दुकानें कई सारी अभी अतिक्रमण की चपेट में, सारा मार्केट टूट चुका है और भी टूटने वाला है। और इधर सिर्फ कालूसाई का मंदिर बचा है। उसके बाद देखो क्या होता है, वो भी अगर टूटे, भगवान न करे कि वो टूटे। और दोस्तों दुकानें भी टूटती हैं, रोज़गार तो टूटा ही है लोगों का। ये देखिए अभी जो दुकानें हैं वहाँ पर वो आसपास लगी हुई हैं। दोस्तों ये जो रोड है ना हल्द्वानी की, रोडवेज से लेके आगे मंडी गेट तक, लगभग काठगोदाम से मंडी तक काफ़ी व्यस्त रोड रहता है, क्योंकि जाम काफ़ी रहता है इस रोड पे। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सिंगल रोड है, इसलिए अतिक्रमण भी टूट रहा है, काफ़ी अतिक्रमण टूट रहा है इसमें। दोस्तों एक फ़ायदा तो होता है कि अतिक्रमण टूटता है तो थोड़ा रोड चौड़ीकरण होती है, विकास होता है। लेकिन दोस्तों नुकसान भी होता है कि जितने लोग यहाँ रोज़गार दुकानें कर रहे हैं और जितने लोग इसके आसपास हैं, वो सारी उनकी रोज़गार जो कि दुकानें होती हैं वो टूट जाती हैं। नुकसान भी होता है, फ़ायदे भी होते हैं। चलिए क्या ही कहेंगे गवर्नमेंट का, सरकार जो चाहती है अतिक्रमण के बारे में, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मेरे को पहुंचते पहुंचते यहाँ लगभग अंधेरा हो गया, और मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करूँगा। बाकी यहीं से कल स्टार्ट करूँगा अगर होगा तो, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया तो ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ वहाँ पहुँच गया। चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के संग। ओके बाय बाय।